आज मैं आपको ऐसे एक मनी रूल की रिगार्डिंग बताने वाला हूं जो स्कूल में, कॉलेज में या जॉब में किसी में भी सिखाया नहीं जाता। और इसी रूल को इग्नोर करने की वजह से ना जो 90% लोग होते हैं ना पैसों के पीछे भागते रहते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक रहना है क्योंकि लास्ट वाला रूल है ना वो आपकी लाइफ टोटली चेंज करने वाला है। अभी हम फर्स्ट रूल की रिगार्डिंग बात करें। जो हमारा फर्स्ट रूल है, अर्न नहीं सेव पहले करो। क्या करना है? पहले अर्न नहीं, पहले सेव पे फोकस करना है। ये मोस्ट ऑफ लोग क्या सोचते हैं, पहले ज्यादा कमाऊंगा फिर मैं सेव करूंगा। ये हमारी गलत सोच होती है। हमने क्या करना है, पहले सेव करना है फिर जाकर आपके जो खर्चे उसमें डालना है। ये हमारी होती है करेक्ट रूल। ये आपने रूल फॉलो करना है। मैं आपको एक सिंपल एक फॉर्मूला बता दूं, ध्यान से सुनना। ओके, मान लीजिए फॉर्मूला, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। दूसरा है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। आप कौन सा चूज करोगे? मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं मैं बताऊं, ये वाला चूज करते हैं। इनकम आगे, उस पर जो आपके एक्सपेंस जो खर्चे होते हैं उस पर गुजारा कर लेते हैं, वो खर्च कर दे रहे हैं, अनसेविंग करते हैं। सेविंग तो उड़ता नहीं, फिर कम उड़ता है, ज्यादा उड़ता है, वो आप करते नहीं। मेरे हिसाब से जो राइट फॉर्मूला है, जैसे आपकी इनकम आई उससे पहले आपने उससे सेविंग निकालो, जो आपकी सेविंग, और जो बचेगा उसमें आपने जो एक्सपेंस उसमें करना। ये हमारा करेक्ट रूल है। ओके, ये रॉन्ग। ओके, आपने इस रूल को फॉलो करना है। मैं आपको एग्जांपल वाइज इस रूल को डिटेल वाइज समझा दूं, ध्यान से सुनना। ओके, मान लीजिए एग्जांपल, आपकी जो सैलरी है 20,000, कितनी? 20,000, और जो आपकी सेविंग हुई, क्या सेविंग? 4,000, यानी कि पहले से आपने 20,000 4,000 निकाल लिए, बच्चे कितने? 60,000। इसमें ही आपने गुजारा करना है। जो आपका मंथली जो गुजारा है इसमें गुजारा करना है, और जो 4,000 आपने सेविंग वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट डालना है। ये रूल आप फॉलो करते हो ना, जो आपका पैसा मनी ना वो कंट्रोल में आ सकता है। बस आपको करना पड़ेगा। आपके खर्चे बड़े बड़े हो गए ना तो आप नहीं कर पाओगे। आपको खर्चे को कंट्रोल में करना होगा, तभी आप सेव भी कर पाओगे और जो हमारा फर्स्ट रूल है वो भी फॉलो कर पाओगे। अभी हम सेकंड रूल की रिगार्डिंग बात करेंगे। हमारा सेकंड रूल है ईएमआई इज नॉट इनकम। क्या होता है? ईएमआई इज नॉट इनकम। आज का सबसे बड़ा जो ट्रैप होता है ना, जो बहुत सारे पर्सन सोचते हैं मैं ईएमआई भर सकता हूं, मैं सब कुछ जो भी चीज है ना वो अफोर्ड कर सकता हूं, ये भी लेना, वो भी लेना, वो भी लेना, मुझे अफोर्ड कर सकता हूं। ये हमारी गलत सोच है। इसी गलत सोच को हमें इग्नोर करना है। हमारी जो एग्जाम्पल है मैं आपको बताता हूं। मान लिया आप जबकि फोन प्राइस है 16,000, मान लीजिए एग्जाम्पल कोई भी आपका फोन हो वो 60,000 का, आपका जो ईएमआई बैठेगा 5,000 इंटू 12 में आपको अप्रॉक्स एग्जाम्पल दे रहा हूं। ओके, ऐसा एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेशन करते। ओके, समझ लेना। 12 मंथ यानी कि 5,000 आपको 12 मंथ में डिविजन आपको 12 मंथ में आपको हफ्ते भरने। आप सोचते हो सिर्फ 5,000 तो महीना है, क्या जाता है 5,000 ले लेंगे, दे देंगे, हो जाएगा। बट रियलिटी में आप क्या कर रहे हो, जो 12 मंथ है ना आपका फ्यूचर बेच, क्या कर रहे हो? आपका फ्यूचर बेचते जा रहे हो। वो आपको पता भी नहीं, क्योंकि आप अटक जाए हो ना कि आपको 12 मंथ 5,000 अलग से निकालो, वो सेविंग नहीं है आपका एक्सपेंस, आपने मोबाइल लिया है। ओके जी, तो ये अब मैं आपको एक मनी रूल बताऊंगा, एग्जैक्टली आपको दिल पे लगेगा कि आपकी ईगो हर्ट करेगा। मैं बता देता हूं। मैं बताऊंगा जो चीज आप ईएमआई पे ले रहे हो वो आपको अफोर्ड नहीं करें ना, आपने वो चीज लेनी है। मान लीजिए आपकी 60,000 की भी चीज आप ईएमआई पे ले रहे हो, वो चीज लेना आपकी लेवल की बात नहीं है। अभी आपकी लेवल की बात कर लगी ना, ईगो हर्ट किया ना, होना चाहिए, क्योंकि ईगो हर्ट होगा तभी तो आप अच्छे वे से ग्रोथ करो। क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी कंटेंट रही तो यही कंटेंट आप फॉलो करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे में आपको कंटेंट लूंगा। आपका ईगो हर्ट होगा बट आप सक्सेस जरूर बनोगे, क्योंकि ईगो हर्ट करना ऐसा नहीं है मैं आपको डिसरिस्पेक्ट करो, नो, मैं आपको बता रहा हूं आपको एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना है। तो मैं बताऊं ना, जो चीज आपकी ईएमआई पे लेवल पे नहीं है वो आपने चीज लेनी नहीं चाहिए। अभी हम थर्ड रूल की रिगार्डिंग बात करेंगे। हमारा थर्ड रूल है 30-40 रूल फॉलो करो। यानी कि 30-40 रूल फॉलो करो क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है ना, तो मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा। ओके, आपने क्या करना है, जो आपके जो मनी रहता है, जो आपका पैसा रहता है ना, तो 3 हिस्सों में आपने बांटना है। क्या करना है? 3 हिस्सों में डिवीजन करना है। जैसे कि सिंपल आपको ब्रेकडाउन बताता हूं। ओके जी, सिंपल ब्रेकडाउन, 30% नीड में, 40% ग्रोथ में, 30% वांट्स में। 30% नीड यानी फॉर एग्जाम्पल रेंट, रेशन, बिल। 40% ग्रोथ यानी सेविंग, एसआईपी, स्किल।
एंड 30% वांट्स यानी फन, ट्रैवल, शॉपिंग। ये तीनों में आपने डिवीजन बांट दिया। ओके, बांट लिया। चलो फिर सैलरी का कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल 30,000 आपकी सैलरी, मान लीजिए अप्रोक्स की बात करो 30,000 आपकी सैलरी है। आपका जो नीड है, ओके, ये नीड रेंट है, रेशन है, बिल है, आपका हो गया 9, कितना 9,000। आपका है 40% ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ 12,000, यानी कि जिसमें आ गया आपका सेविंग, एसआईपी, स्किल। आप सेविंग में भी कर सकते हो, आप एसआईपी भी कर सकते हो, आपको स्किल में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपेंड आपका करता है। 30% वांट्स, यानी कि वांट्स कितना है 9,000, यानी कि क्या करना है फन, ट्रैवल, शॉपिंग। यानी मुझे बताओ, कमा रहे हो थोड़ा बहुत, आपको एंजॉय वांट्स में लगाना पड़ेगा ना, आपकी चॉइस। आप लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते तो ग्रोथ में डाल दो। मैंने एग्जांपल दे दिया, बस आपने क्या करना है, इस रूल को आप फॉलो करते हो ना, तो आपकी लाइफ तो एंजॉय तो हो रही है, बट आपका फ्यूचर भी तो सिक्योर हो रहा है ना। ये आपको पता नहीं है क्यों? आपका जो ग्रोथ है ना, सेविंग पे तो जा रहा है, एसआईपी हो रही है, स्किल हो रही है, सेविंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो आपका फ्यूचर सिक्योर में भी जा रहा है। अभी हम फोर्थ रूल की बात करें। हमारा फोर्थ रूल है पैसा काम करें आप नहीं, यानी कि जो आपका पैसा वो आपके लिए काम करना चाहिए, आप पैसों के लिए नहीं। यानी कि बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, जॉब करते, तो आप क्या कर रहे हो, टाइम के बदले पैसे तो ले रहे हो ना, यानी कि आपकी इसमें क्या तो ग्रोथ तो होगी बट स्लो होगी। आपको क्या है, एक स्मार्ट रूल अप्लाई करना है इस चीज के लिए। क्या करना है, आपने जॉब तो करनी है, तो एक इनकम पे फोकस नहीं करना, डिपेंड रहना ही नहीं है। आपने क्या मल्टीपल इनकम आपने फ्लो बनाने, यहां से भी आए, वहां से भी आए, यहां से। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, क्या आप एसआईपी करते हो, यानी कि म्यूचुअल फंड कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट जो है आपको सेल आउट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल बना सकते हो, इंस्टाग्राम चैनल बना आईडी बना सकते हो, स्किल बेस्ड फ्रीलांस से आप कर सकते हो। अनमें जो फेवरेट है गाइस यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब आप मुझे इंस्टाग्राम को आपको ग्रोथ तो देगा, इंस्टाग्राम को खुद पैसा नहीं देता, बट यूट्यूब आपको खुद पैसा देता है। आपको पता नहीं है कि इंस्टाग्राम वर्सेस यूट्यूब, यानी कि इंस्टाग्राम में ग्रोथ लेनी चाहिए कि यूट्यूब पे लेनी चाहिए कि फेसबुक पे लेनी चाहिए, ये आपको पता नहीं है। तो यह आई बटन आ रहा है, इस वीडियो को आपने जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल वाइज इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक ऑल डिटेल वाइज कंपैरिजन बता दी कि आपको किस प्लेटफॉर्म में वर्क करना है। वो वीडियो भी आपको जाकर सीख सकते हो। ओके, बट आप क्या कर सकते हो, स्किल बेस्ड भी फ्रीलांस सीख सकते हो, पर मेरा जो फेवरेट है यूट्यूब। ओके जी, मान लीजिए एग्जांपल में आपको कैलकुलेशन बताता हूं। मान लीजिए आप 3000 एसआईपी करते हो, क्या 3000 एसआईपी करते हो, तो 12 साल के बाद, 12 साल के बाद, 12 ईयर के बाद अप्रोक्स आपका 10 से 12 लाख रुपए आपके पास सोचते बिना एक्स्ट्रा मेहनत। ये एसआईपी का फंड हो गया। बट यूट्यूब का भी यही सेम है। आपको क्या है, 1-2 साल आपको मेहनत करनी है, आपको जॉब तो करनी है, जॉब छोड़नी नहीं है। आप मुझे बताओ, कभी कभी छुट्टी आती ना, जिस दिन छुट्टी आती है उस दिन पूरी दिन आपने क्या करना है, पूरा दिन यूट्यूब वीडियो बनाए, 7-8 वीडियो बना के रखनी है, अपलोड शेड्यूल कर देनी है, जॉब पे जाना है, वीडियो अपलोड होती रहेगी। और एक वीडियो आपकी वायरल होगी, मोनेटाइज हो गया ना, आपके पर मंथ की इनकम, वो एक साइड हसल आपका क्रिएट हो जाता है। बट डिपेंड आप पर है, बट आपको टाइम मैनेज करना पर। बहुत सारे महारथी मुझे कमेंट करेंगे, सर ऐसा थोड़ी होता है, हमें जॉब भी करनी, फैमिली परेशान। भैया जिसको करना है तो कहां से टाइम एडजस्ट करके करता है, बट बाकी डिपेंड आप पर भी करता है कि आपको किस फ्लो में बहना है और किस फ्लो में नहीं बहना, वो डिपेंड आप पर करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, जो लास्ट वाला रूल होएगा वो आपकी लाइफ टोटली चेंज करने वाला, तो उस रूल का टाइम आ चुका है, जो हमारा फिफ्थ रूल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस लाइफस्टाइल कभी इनकम के आगे मत बढ़ाओ। क्या करना है, जो आपकी लाइफस्टाइल होगा, जो आपकी इनकम है, उसके आगे आपने कभी भी नहीं बढ़ाने। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, इनकम बढ़ती ना तो सबसे बढ़ने लगता है लाइफस्टाइल, यानी कि हमारी लाइफस्टाइल बढ़ने लगती है। हमारा गलत है। हमें क्या करना है, हम जो आप लाइफस्टाइल प्रमोट करते हो, ये करते हो ना कि दिखावा करते हो, इतना हो गया उतना हो गया, राइट है, तो आपका फ्यूचर आप डेंजर में डालो। आज की लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी फ्यूचर का आपको फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपकी जो इनकम है, बहुत सारे पर्सन इनकम 25 के 25,000 होती है, आपकी लाइफस्टाइल 24 के होती है। आपकी इनकम 50 के होती है, आपकी लाइफस्टाइल 48 के। ये रॉन्ग। क्या करना है, ये रॉन्ग है। बट जो 10% जो लोग रहते हैं ना, उनकी इनकम बढ़ती है, बट उनकी जो लाइफस्टाइल है ना, सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। वो डिफरेंट कुछ करते नहीं, बस वो क्या करते हैं,
जो लाइफ बहुत सारे पर्सन लाइफस्टाइल भी एंजॉय करते हैं, और जो 10% जो लोग होते हैं ना वो इन्वेस्ट पे फोकस करते हैं, एंड वही पर्सन क्वाइटली साइलेंटली रीच बनते जाते हैं, वो जॉब नहीं करते। तो आपको 10% लोगों में आना है ना, तो मैंने आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बना के रखी है, सक्सेसफुल लोगों की 15 आदतें, एग्जैक्टली 15 आदतें उनकी क्या होती है। तो यहाँ आई बटन आ रहा है, या आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो। एंड इस चैनल पर इसी रिगार्डिंग की मोटिवेशन करेगी वीडियो रहती है, बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ना। अभी तक आपने सब्सक्राइब किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो तुरंत आपको मिल सके। अगर आपने ये 5 मनी रूल फॉलो कर लिया ना, तो याद रखना पैसे को कंट्रोल आप नहीं करोगे, बल्कि आप पैसों को कंट्रोल करोगे, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको वीडियो समझ आया होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में रूल फॉलो टाइप करना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक मनी रूल की रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे पर्सन पैसे कमाते तो थे बट उसको मैनेज नहीं कर पाते थे। तो मैंने आपको टॉप 5 रूल बता दिए। एंड हाँ, लास्ट में यही बताऊंगा गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन बटन उसको क्लिक करके ऑल पे प्रेस करोगे ना, तो आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके पास आएगी। एंड हाँ, नॉलेज इकट्ठा रखने से नहीं बनने वाली, नॉलेज को आप बांटोगे वो नॉलेज बढ़ेगी। तो आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है। बाकी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।